गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन ने वेव ऑप्टिक्स शुरू कर ली है। उसका एक इंट्रोडक्शन का वीडियो था जो आपने देखा। उससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ से इस पार्ट की नींव शुरू होती है। आज का टॉपिक बोर्ड क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 12th क्लास के लिए। हाइगेंस तरंग सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं तथा आज कुछ ऐसी नई चीजें सीखते हैं जिसमें तरंगागर क्या होता है। देखो, हाइगेंस ने क्या कहा वो कुछ पॉइंट में लिख रहा हूं। एक बार जो 2 पॉइंट लिखे इनको समझते हैं, बाद में आगे और जो उसकी लिखी हुई बातें देखेंगे। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तरंगागर के रूप में आगे बढ़ती है। हाइगेंस ने बताया कि कोई भी प्रकाश स्रोत है उससे उत्सर्जित तरंग को इसने इंपॉर्टेंस दी कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। जो तरंगे हैं वो तरंगागर के रूप में आगे बढ़ती हैं। तरंगागर की बात समझ में आ जाएगी। यहाँ से तरंगागर होगा, किसको कहेंगे तरंगागर? किसी प्रकाश स्रोत द्वारा जिस माध्यम में तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं उस माध्यम में प्रकाश स्रोत से सभी संभव दिशाओं में निश्चित दूरी पर देखा जाए तो माध्यम के कण समान कला में कंपन कर रहे होते हैं। उसने कहा कि आप यदि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगों के बारे में देखोगे तो उस प्रकाश स्रोत से सभी संभव दिशाओं में निश्चित दूरी पे जाके देखोगे तो उस माध्यम के कण समान कला में कंपित होंगे। इस बात की चर्चा कर लेंगे। इन कंपन कणों को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को तरंगागर कहते हैं। देखो, जैसे मैं एक बिंदु प्रकाश स्रोत, इस पॉइंट को समझाता हूं। एक बिंदु प्रकाश स्रोत यहाँ पे मान लिया, ठीक है। इसने कहा कि बिंदु प्रकाश स्रोत जैसे बल्ब हो गया, है ना, हाँ बल्ब, ठीक है, इसका एग्जाम्पल। उससे ऐसे तरंग उत्सर्जित होती हैं सभी संभव दिशाओं में, ठीक है। सभी संभव दिशाओं में। यदि इस प्रकाश स्रोत के चारों ओर एक ही माध्यम हो तो इन सभी तरंगों की चाल बराबर रहेगी, है ना। ये कहा, जैसे एक ही रंग का प्रकाश मान लो उत्सर्जित हो रहा है, तो अब आप इस प्रकाश स्रोत से सभी संभव दिशाओं में इधर 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 सभी संभव दिशाओं में निश्चित दूरी पे जाके देखोगे तो माध्यम के कण एक कला में होंगे। एक कला का मतलब माध्यम के कण कंपित होंगे तो तभी तो तरंगें बनती हैं। ये अपन ने अनुदैर्ध्य तरंग जैसे ध्वनि तरंगों के बारे में देखा था कि वो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, जो माध्यम के कण कंपित होते हैं तब तरंग आगे बढ़ती है। ये आप जानते हो अच्छे से। तो कहा कि माध्यम के कण समान कला में कंपित होंगे, मतलब या तो एक साथ ऊपर होंगे या एक साथ नीचे होंगे। कब? प्रकाश स्रोत से सभी, यहाँ मान लो प्रकाश स्रोत है, उससे सभी संभव दिशाओं में। इतनी दूरी पे इधर, 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 सब समान दूरी पे यदि आप देखोगे तो माध्यम के कण या तो सारे एक साथ अधिकतम स्थिति पे होंगे निश्चित दूरी पे, या न्यूनतम निम्निष्ट पे होंगे, या उच्चिष्ट पे होंगे, या कहीं बीच में होंगे, लेकिन एक कला में होंगे। क्या समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे इन 1-2 तरंगों के लिए देखो कि यहाँ से आप मान चाहते हो कि यहाँ पर इसके लिए दूरी मान लो d है, तो यहाँ पर इसकी दूरी भी ये d है, यहाँ पे ये दूरी d, ये दूरी d। तो इनको मिलाओगे तो एक साथ देखो नीचे जा रहा है, एक साथ ये भी नीचे जा रहा है, तो इनको मिलाने वाला काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाएगा? तरंगागर कहलाएगा। तो उसने बताया ये हो सकता है तरंग ऊपर नीचे एक जगह सही से नहीं हो रही है, लेकिन आप ये समझो कि यहाँ पे ये तरंग ऐसे जाती जाती एक साथ सारी ऊपर हो रही है, एक साथ सारी नीचे जा रही है। तो इनको मिलाने वाला काल्पनिक पृष्ठ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तरंगागर। तरंगागर, ठीक है। और ये हो गया, यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने बिंदु प्रकाश स्रोत का, बिंदु प्रकाश
स्रोत। इसका सही एग्जांपल समझने के लिए आप ये समझो, देखो तरंगागर की बात के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। तालाब भरा पड़ा पानी का, एकदम शांत है जल, वो पानी हिल नहीं रहा, उसमें आपने एक पत्थर डाला, पानी के अंदर एक पत्थर डाला, तो फिर चारों ओर वर्ताकार शेप में जो आपको दिखाई देती है वो क्या उठती है? तरंग नहीं, तरंग नहीं, वो तरंगागर होते हैं। जैसे गोल शेप में चारों ओर ऐसे आगे की बढ़ती है ना, गोल सर्किल से आगे बढ़ते जाते हैं पत्थर के चारों ओर, वो तरंगागर होते हैं। तरंग तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे आगे बढ़ती है। जैसे ऐसे एक तरंग बनाओ और एक और ऐसे तरंग बनाओ, तो ये एक साथ ऊपर हो रहा है ना, जल में ऐसे ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, फिर ऊपर होता है चारों ओर, तो इनको मिलाने वाला पृष्ठ यहाँ पर जो बनता है ये क्या होता है? तरंगागर होता है ना। या फिर यहाँ मिला लो तो यहाँ पर भी एक तरंगागर होता है। तो यानी कहा उसने तरंगागर के रूप में आगे बढ़ती है तरंगे, तरंगागर बनते जाएंगे आगे बढ़ेगी। तो अब समझ में आ गई होगी बात। कोई प्रकाश स्रोत है, उससे उत्सर्जित तरंगे तरंगागर के रूप में आगे बढ़ती है। यानी तरंगागर फिर कहोगे किसको? तरंगागर प्रकाश स्रोत से निश्चित दूरी पे, यदि आप कल्पना करो सभी संभव दिशाओं में निश्चित दूरी पे यदि बिंदु प्रकाश स्रोत है, तो उसके लिए मान लिया मैंने निश्चित दूरी पे आप देखोगे तो उस माध्यम के कण एक साथ ऊपर हो रहे, एक साथ नीचे हो रहे, उसे कहते हैं कला संबंध, सेम फेज, समान कला में कहलाते हैं वो कोण। यानी एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, तो फेज उनका समान होता है, यानी समान कला में कंपित कण होते हैं, तो उनको मिलाओगे तो एक तरंगागर बनेगा। तो तरंगागर की बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। तो जल में ऐसे तो बनती है लहरें, जैसे यहाँ पे पत्थर डाला तो ऐसे लहर बन गई, फिर उसके ऊपर ऐसे लहर बन गई, इधर लहर बन गई, तो ये तो है तरंगागर। और इनको मिलाओ, मान लो ये ऊपर वाली ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये यहाँ पर जल ऊपर हो रहा है और यहाँ पे नीचे हो रहा है, फिर जल ऊपर हो रहा है, तो इनको मिलाओ, यानी यहाँ तो जल नीचे, फिर यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, फिर यहाँ ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, ये तरंग है, ये तरंग है। और इसके परपेंडिकुलर जो आपको दिखते हैं सर्किल से, वो तरंगागर है। लेकिन ये यहाँ पर जो एग्जांपल लिया इस बिंदु प्रकाश स्रोत का, ये सर्किल नहीं होगा, ये गोला होगा। क्यों? क्योंकि 3D में सोच के देखो, यहाँ पे बल्ब है तो उससे तरंग सभी दिशाओं में, समान सभी दिशाओं में, संभव दिशाओं में जाती है, तो उनको समान दूरी पे मिलाओगे तो एक गोला बनेगा ना। उस तरंगों के परपेंडिकुलर काल्पनिक पृष्ठ बनाओगे तो एक गोला बनेगा, तो उस गोले को कहेंगे तरंगागर। उसने साथ में ये भी बताया कि इनका आयाम कम होने की वजह से, यानी ऐसे तरंग आपको सरल रेखा के अनुदिश चलती हुई दिखती हैं। तो यहाँ से अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं तरंगों को एक सरल रेखा रे मान लूँ तो देखो तरंगागर, और समझने की कोशिश करती हूँ। इंपॉर्टेंट है, समझ में आना जरूरी है, इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वही बिंदु प्रकाश स्रोत है, इस बार मैं सीधी रेखा में दिखा रहा हूँ। यहाँ एक तरंग इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर, 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 इसके चारों ओर माध्यम समान रहेगा तो इनकी स्पीड बराबर रहेगी, है ना। तो आप निश्चित दूरी पे मान लो इतनी दूरी इधर, या एक पॉइंट मान लिया, इधर इतनी दूरी एक और पॉइंट मान लिया, इधर ये इतनी दूरी एक और पॉइंट मान लिया, ये मान लिया, ये मान लिया, ये मान लिया, इन सभी पे निश्चित दूरी पे प्रकाश स्रोत से एक एक पॉइंट मानते गए। अब इनको मिलाने वाला काल्पनिक पृष्ठ ये बनेगा ना, ये कहलाता है तरंगागर, तरंगागर, और इसको कहते हैं प्रकाश स्रोत। यहाँ पे एग्जांपल किसका है? बिंदु प्रकाश स्रोत का, प्रकाश स्रोत। और ये क्या है? तरंग है। ये क्या है? तरंग, मैंने किरण के रूप में दर्शाया है इनको। अब बात समझ में आ गई। ये स्पेयर होगा क्योंकि यहाँ पे तो 2D में दिख रहा है, 3D में सोचोगे तो इधर चारों ओर निकलेगी ना तरंग, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, तो उनको मिलाओगे तो एक गोले जैसी शेप बनेगी, तो इसको कहते हैं तरंगागर। समझ में आ गया होगा तरंगागर की बात? ठीक है।
अब कला के बारे में और देख लो, आपने 11th में पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत, तरंग इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स पढ़ा है ना। इसको कहते हैं कला। क्या कहते हैं? कला। x होता है तरंग विस्थापन, सॉरी 11th की बात मत करो, हमें डर लगता है। ये होता है आयाम, तरंग का आयाम। ये होता है कण का विस्थापन, कण का, यानी जिस माध्यम में तरंग संचरित हो रही है उस पर कण का विस्थापन होता है। समझ में आ गई होगी। इस पूरे को कहते हैं कला यानी फेज। तो यहाँ पे कहे कि कोई t1 टाइम पर इसका कला बताओ इस तरंग का। तो यहाँ पे t1 टाइम पे मान लो ये a बिंदु पर, ये b बिंदु पर, ये c बिंदु पर, ये d बिंदु पर, ये e पर, सबके लिए f g h i देखोगे तो यहाँ पे कला आ जाएगा कितना, t1 टाइम पे। तो यहाँ पे कला अपने को तो इसकी बात करनी और कला ही चाहिए ना, बाकी के बारे में चर्चा नहीं करनी। तो कला क्या है, ए का, ए बिंदु के लिए ए वाला अलग है, वही है ए पर कल हो गया ओमेगा t1 प्लस के एक्स, मान लो विस्थापन हुआ तो एक्स। ऐसे बी बिंदु पर देखोगे तो ओमेगा t1 टाइम लिया उसके लिए t1 प्लस के एक्स विस्थापन ही उसका होगा। इस तरह से सबका ये आप क्या मान सकते हो, कला मान सकते हो इनकी। लेकिन इसके बारे में आपको लिखना नहीं है, मैंने तो समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है इसका। अगला पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तरंग की दिशा हमेशा तरंगागर के लंबवत होती है। देखो ये तरंगागर बना तो यहाँ पे ये तरंग की दिशा, ये परपेंडिकुलर है, ये तरंग की दिशा, और ये तरंगागर के साथ 90 डिग्री कोण बना रही है सब जगह। तो इसके नीचे चित्र बना लेना ये वाला, ठीक है। और इसके तरंगागर के नीचे ये वेव वाला चित्र बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे करके ये चित्र बना लेना, है ना। फिर सेम फेज में होना चाहिए, जैसे ये दोनों तरंग बनी है ना, उस हिसाब से मान लो आप ये निम्निष्ठ पे, ये निम्निष्ठ पे ऐसे बनाओगे तो यहाँ पर भी निम्निष्ठ वाला आना चाहिए, ऐसे, ठीक है। ऐसे करके बना लेना आप, ठीक है, सभी दिशाओं में, तो वो तरंगागर बन जाएगा, ठीक। अगला आगे देखते हैं तरंगागर कितने प्रकार के बन सकते हैं। तरंगागर 3 प्रकार के हैं। एक गोलीय तरंगागर, तो मैं रोक के लिखता हूँ, गोलीय तरंगागर, समतल तरंगागर और बेलनाकार तरंगागर बनते हैं। वो प्रकाश स्रोत अलग अलग होने के कारण बनते हैं। अलग अलग टाइप के प्रकाश स्रोत लोगे तो तरंगागर भी अलग अलग प्रकार के बनेंगे। हाँ, तरंगागर के प्रकार, तरंगागर तो अपने सिलेबस 3 प्रकार के दे रखे हैं, गोलीय तरंगागर, समतल तरंगागर और बेलनाकार तरंगागर। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रकाश स्रोत होने की वजह से तरंगागर उत्पन्न होते हैं। तो पहला देखो, यदि बिंदु स्रोत हो, प्रकाश स्रोत बिंदु के रूप में हो, तो उत्सर्जित तरंगें गोलीय तरंगागर के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो जैसे यहाँ पे बिंदु प्रकाश स्रोत है ये, तो उससे सभी संभव दिशाओं में, अपने अभी भी देख लिया, तरंगें उत्सर्जित होंगी। यदि चारों ओर एक ही माध्यम है तो बनने वाला तरंगागर गोलीय शेप का बनेगा। अलग अलग प्रकार का माध्यम होने से, मान लो एक तरफ तो विरल है, दूसरी तरफ सघन है, तो एक तरफ तो वेलोसिटी प्रकाश की कम हो जाएगी, एक तरफ ज़्यादा हो जाएगी। तो समान कला में मिलाओगे तो एक तरफ से पिचक जाएगा ना वो गोला, तो वो पूरा गोल तरंगागर नहीं बनेगा। यानी माध्यम समान होना चाहिए सभी संभव दिशाओं में। तो यहाँ ये प्राथमिक तरंगागर मान लो d1 दूरी है, ये भी d1 दूरी पे देखा तो माध्यम के कण एक साथ ऊपर एक साथ नीचे थे। यहाँ पे मान लो उच्चिष्ट की स्थिति है, तो ये यहाँ का कण, माध्यम का कण उच्चिष्ट स्थिति पे था, तो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। तो इनको मिलाया तो काल्पनिक पृष्ठ कैसा बना, गोलीय बना, उसको कहेंगे तरंगागर। अब ऐसे ही आगे यहाँ से लेकर यहाँ d2 दूरी पे देखो, तो मान लो ये कण सारे किस पे थे, निम्निष्ठ पे थे। निम्निष्ठ पे कण देखे समान दूरी पे प्रकाश स्रोत से, तो ये सारे निम्निष्ठ वालों को मिलाया तो जो काल्पनिक पृष्ठ बना वो गोलीय प्रकार का बना, तो ये गोलीय तरंगागर हो गया। जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, तरंग संचरण की दिशा के, है ना। तो ये तरंग की दिशा ये है और यहाँ गोलीय तरंगागर बन गए हैं दोनों। यहाँ पे बिंदु प्रकाश स्रोत है तो ठीक है।
समान कला में कंपित कण है ये कण किसमें है? समान कला में, माध्यम के कण होते हैं। ठीक है। दूसरा, यदि प्रकाश स्रोत इनफाइनाइट पे, अनंत पे हो, अनंत से प्रकाश किरणें आती है तो क्या होती है? समांतर प्रकाश किरणें होती हैं। या एक है दो समांतर प्रकाश किरणों से, समांतर प्रकाश तरंग बोल सकते हैं, यहाँ पे किरण भी बोल सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसने सरल रेखा के रूप में तरंग को ऐसा बताया, थोड़ा 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 वाइब्रेट होती है। उसको देखोगे तो आप वाइब्रेट का नाम आ रहा है, ऊपर नीचे होती है, तो उसको देखोगे तो एक वो सरल रेखा के अनुदिश ही गमन करती हुई दिखेगी। तो समांतर प्रकाश तरंग, तरंग ही बोलेंगे अपन तो। ठीक है। तो इनको एक समान एक कला में कंपित कणों को यदि मिलाओगे तो कैसा तरंगागर बनेगा? समतल। मान लो इधर से बहुत सारी समांतर तरंगें आ रही हैं, तो उनके एक कला में मिलाओगे, एक कला में माध्यम के कंपित कण को मिलाओगे तो समतल तरंगागर बनेगा। तो इस तरह से समतल तरंगागरों के रूप में आगे बढ़ती है तरंग की दिशा होगी। ठीक है। जब प्रकाश स्रोत इनफाइनाइट पे हो तो इसमें भी आप ये कह सकते हो कि बिंदु प्रकाश स्रोत से यदि प्रकाश अनंत पर जा रहा है तो आप देखोगे तो एक पृष्ठ समतल हो जाता है। मतलब ये आगे बढ़ते बढ़ते ये शेप ऐसे ऐसे बढ़ती 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 ऐसे समतल बन जाएगा। तो अनंत तक प्रकाश, इस बिंदु प्रकाश स्रोत से अनंत तक जाके देखोगे तो एक जो एक दिशा में आप पता करना चाहोगे तो वो समतल तरंगागर के रूप में प्रकाश फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ अनंत से प्रकाश आ रहा है तो समांतर प्रकाश किरणें हैं तो समतल तरंगागर बनेंगे। तीसरा, मिटा के लिखना पड़ेगा, बेलनाकार तरंगागर कब बनेंगे? जब रेखीय प्रकाश स्रोत हो, रेखीय मतलब ट्यूबलाइट हो, तो ट्यूबलाइट हो तो बेलनाकार तरंगागर बनेंगे, क्योंकि उस मान लो ये ट्यूबलाइट है। ठीक है। इससे प्रकाश तरंग इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, सब दिशाओं में जाएगी ना। तो उनको मिलाओगे एक समान कला में कंपित कणों को निश्चित दूरी पे जाके देखोगे, ट्यूबलाइट से निश्चित दूरी पे, तो सारे माध्यम के कण क्या होंगे? एक कला में कंपित होंगे, उनको मिलाओगे तो बेलनाकार तरंगागर बनेगा। उसका देखते हैं, लिखते हैं। हाँ, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो, यानी ट्यूबलाइट है बीच में, ये रेखीय प्रकाश स्रोत है, और ये तरंग की दिशा है, तो इसमें समान कला में कंपित कणों को देखोगे, जैसे ट्यूबलाइट है, इधर 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 सब दिशाओं में तरंगे निकलेंगी ना, तो उनसे समान दिशाओं में मिलाओगे तो क्या कर बनेगा? एक बेलनाकार तरंगागर बनेगा। तो ये तरंगागर कैसा है? बेलनाकार तरंगागर। कैसे बेलनाकार तरंगागरों के रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है? ऐसे इसके चारों ओर एक और बेलन बन जाए, इसके चारों ओर, तो उभयनिष्ठ एक्सिस के बेलन बनेंगे, यानी यहाँ एक और बेलन बनेगा, इसके चारों ओर एक और बेलन बनेगा। तो ये डॉट डॉट से दिखाई इधर वाले प्रकाश, इधर भी तो प्रकाश आएगा तो उसका ये बनेगा, इधर भी तो प्रकाश आएगा, तो उसको समान कला में कम मिलाओगे तो ये वाला पृष्ठ बन जाएगा ना। याद रख लेना, रेखीय प्रकाश स्रोत हो तो बेलनाकार तरंगागरों के रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है। ठीक है। और ये समान कला में कंपित कण है, और ये तरंग की दिशा। ठीक, उतार लो। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहा उन्होंने, हाइगेंस साहब ने। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा और पांचवा पॉइंट बहुत अच्छा बात बताया उन्होंने। तरंगागर पर उपस्थित, तरंगागर बनाओ पहले, मैं एग्जांपल लेता हूं बिंदु प्रकाश स्रोत का। ये हुआ तरंगागर, यानी समान कला में कंपित कणों को मिलाने वाला काल्पनिक पृष्ठ जो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तरंगागर कहलाता है। ठीक है। तरंगागर पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु, ये बिंदु, प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु आप ले रहे हो, वो नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। ये द्वितीय प्रकाश स्रोत हो गए, प्रथम तरंगागर पर उपस्थित ये प्रकाश स्रोत हो गए द्वितीय। ये भी क्या करेंगे? फिर अपना तरंगागर बनाएंगे, लेकिन उनको नाम उन्होंने दिया तरंगिकाएं। ये भी तरंगिका बनाएगा, ये भी बनाएगा,
तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है और उससे भी प्रकाश आगे बढ़ता है, वो तरंगिकाओं के रूप में बढ़ता है। और इन तरंगिकाएं इतनी स्पीड से आगे बढ़ती हैं जितनी तरंग की स्पीड होती है, इनको कह दो तरंगिकाएं। ये प्रकाश स्रोत है, और ये नए प्रकाश स्रोत या द्वितीय प्रकाश स्रोत बोल दो, प्रथम तरंगाग्र पर नए प्रकाश स्रोत उतार लो। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया। हाँ, द्वितीय तरंगिकाओं पर, यानी मान लो ये तरंगाग्र है, यहाँ कोई प्रकाश स्रोत था जिससे तरंगाग्र बना, ये हो द्वितीय प्रकाश स्रोत। तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीय प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है और उन प्रकाश स्रोत से तरंगिकाओं के रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है। इन तरंगिकाओं की स्पीड तरंग के समान होती है। ठीक है, अब आपको बनाना है नया तरंगाग्र। तो नया तरंगाग्र बनाना है तो क्या करोगे? तो इन द्वितीय तरंगिकाओं को मिलाने वाला काल्पनिक पृष्ठ, द्वितीय तरंगिकाओं को मिलाने वाला आगे की ओर होना चाहिए, लेकिन वो पीछे की ओर बात नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि तरंगाग्र आगे की ओर ही बढ़ते हैं, पीछे वाला ये भी तो एक पृष्ठ बनता है, लेकिन उन्होंने इसको तरंगाग्र नहीं बढ़ माना। यानी ये ए है, ये वाला बी है, तो ये ए डैश बी डैश और ये मान लिया ए डबल डैश और बी डबल डैश। ये तरंगाग्र नहीं माना उन्होंने, नया तरंगाग्र ये माना। किसने? हाइगेंस ने। कि वो आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर कोई तरंगाग्र नहीं बनता है। यानी तरंगिकाओं को मिलाओगे तो आगे वाले पृष्ठ को मिलाओगे तो नया तरंगाग्र का निर्माण होगा। ये द्वितीय प्रकाश स्रोत या नए प्रकाश स्रोत, ये द्वितीय तरंगिकाएं। और ये हो गया, हाँ, प्रकाश स्रोत हो गए कि किसी भी तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। वो नई तरंगिकाओं को जन्म देता है। उन नई तरंगिकाओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, अब कोई कह दे कि यहां से d डिस्टेंस, d दूरी पर, कितनी d दूरी पर नया तरंगाग्र बनाओ, यहां से d दूरी पर नया तरंगाग्र बनाओ, उसमें आपको तरंग की स्पीड दे दे, तरंग की चाल मान लो v है, दे दी ऐसे, तरंग की चाल v है और t टाइम बाद, t समय बाद बनने वाला नया तरंगाग्र क्या होगा? तो आप क्या करोगे? d दूरी पर, यहां से d दूरी पे आपको d दूरी मान लो दी नहीं हुई, तरंग की चाल दी हुई और t समय बाद बनने वाला नया तरंगाग्र बताओ, नया तरंगाग्र। ठीक है, तो क्या करोगे? आपको पता है तरंगिकाओं की और तरंग की वेलोसिटी समान रहेगी, तो क्या करोगे? चाल v बराबर दूरी बट्टा समय t होता है, तो यहाँ d चाहिए ना, कितनी d दूरी पे मानना है वो निकालना है। v आपको दे रखी है, तो vt डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? vt, यानी वेग गुणा समय दूरी के बराबर होता है, या सॉरी विस्थापन के बराबर होता है। तो यहाँ से चाहिए ना, यहाँ से प्रत्येक बिंदु से आप चाप मार दो, कितनी दूरी का? vt का। vt का चाप इधर लगा दिया, यहाँ से vt का चाप इधर लगा दिया, vt का चाप इधर लगा दिया, vt का चाप इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, तो ये बनेगा नया तरंगाग्र vt का।
चाप बन लगाया आप, ये इनको मिलाओगे आगे की ओर, ये नया तरंगागर बन जाएगा। जैसे ये बात ये समझो, तरंग की चाल दे दी मान लो आपको 2000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 200 ये 2000, और समय दे दिया 1 सेकेंड। कितना दे दिया? 1 सेकेंड। किसका? एक टी समय बाद, यानी 1 सेकेंड बाद नया तरंगागर बनाओ। तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस निकालनी है तो 2000 गुणा 1, यानी 2000 का एक चाप मार दोगे यहाँ, 2000 का 2000 का 2000 का, उनको मिलाओगे तो नया तरंगागर बन जाएगा। ऐसे तरंगागर बना सकते हो आप। किताब की स्टोरी है, पढ़ लेना, कहानी कहानी है ना, तरंग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत वह तरंगागर की जो भी है किताब में, पहला पेज और दूसरा पेज पढ़ लेना, फर्स्ट और सेकंड पेज, है ना, तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने बता दिया, मेन बात जो थी वो हाइगेंस ने ये सब बताया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय माँ सरस्वती।